एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रुपी पे। आज हम बात करने वाले हैं कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। ये फंड अपनी कैटेगरी में बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने बना के दिए हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये किस कैटेगरी का फंड है। तो ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अब लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी बनाई गई है जिसमें कि फंड मैनेजर को एटलीस्ट 35% लार्ज कैप में और 35% मिड कैप में लगाना कंपलसरी है, और जो रिमेनिंग 30% अमाउंट है उसको फंड मैनेजर अपने हिसाब से किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगा सकता है। वो उस पोर्शन को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं पे भी लगा सकता है या फिर डेट में भी पार्क कर सकता है। आइए बात करते हैं इसकी स्कीम टाइप की। तो ये एक ओपन एंडेड फंड है, यानी आप इसमें कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी इस पैसे को रिडीम भी करा जा सकता है। अब यहाँ पे उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करा जाता है जो कि आज की डेट में एक ग्रोइंग कंपनी है और आने वाले टाइम पे वो मार्केट लीडर बन सकती है। यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन के लिए बॉटम अप अप्रोच का यूज किया जाता है। इसके पोर्टफोलियो में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो 0.17 है। वहीं पे अगर हम कैटेगरी को देखें तो वो मोर देन 1 है, यानी कि कैटेगरी के जो बाकी फंड्स हैं वो अपने पिछले एक साल में पोर्टफोलियो में मोर देन 100% के चेंजेस कर देते हैं। वहीं पे यहाँ पे फंड मैनेजर सिर्फ 17% ऑफ द पोर्टफोलियो को चेंज करता है। तो काफी लो चर्निंग पोर्टफोलियो बना हुआ है। इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि फंड मैनेजर को यहाँ पे अपनी कॉल से बहुत ही ज्यादा विश्वास है और वो उन स्टॉक्स में एक लॉन्ग टर्म के लिए लगाता है। फंड लॉन्च हुआ था 9 सितंबर 2004 को, यानी बहुत ही पुराना फंड है। ऑलमोस्ट 19 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं इस फंड के। इसका टोटल AUM एज ऑन 30 अप्रैल 2023 था 12,514 करोड़ का। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के केस में आपको पहली बार में 5,000 रुपए लगाने होंगे, और अगर आप इसमें मंथली SIP करना चाहते हैं तो वो आप 500 रुपए से भी कर सकते हैं। हर फंड की तरह इसमें भी एग्जिट लोड होता है। अगर आपने अपनी यूनिट्स को एक साल के पहले बेचा तो 10% यूनिट्स पे तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन 10% के ऊपर की जितनी भी यूनिट्स आप सेल करेंगे एक साल के पहले, उन पे आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप एक साल के बाद अपनी यूनिट्स को सेल करेंगे तो आपको कोई एग्जिट लोड चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे टैक्सेशन भी आएगा जो आपको इक्विटी फंड्स में देखने को मिलता है, यानी कि अगर एक साल के पहले आपने बेचा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट बनता है, यानी 15% टैक्स लगेगा आपके प्रॉफिट पे। और अगर आप एक साल के बाद अपनी यूनिट्स को सेल करेंगे तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि अप टू 1 लाख तक का एक इन्वेस्टर के लिए एग्जेंट रहता है। लेकिन 1 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उस पर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स इस फंड की बेंचमार्क है, जिसको फंड मैनेजर्स यहाँ पे कोशिश करते हैं बीट करने की। और जो फंड मैनेजर्स इस फंड के साथ एसोसिएटेड हैं वो है मिस्टर हर्ष उपाध्याय, जो कि इस स्कीम को अगस्त 2012 से मैनेज कर रहे हैं। तो बहुत ही पुराने फंड मैनेजर है और वो इस फंड के लिए काफी अच्छी चीज है। साथ में मिस्टर अर्जुन खन्ना जी एसोसिएटेड हैं इस फंड के साथ, जो कि अप्रैल 2022 से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। और ये इसका फॉरेन इक्विटी पोर्टफोलियो देखते हैं। अभी आज की डेट में इस फंड में कोई भी फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर नहीं है। अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो टोटल 66 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना हुआ है, और लार्ज कैप में 54.56% पैसा लगा है और मिड कैप में 35.55% अमाउंट लगा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा एलोकेशन स्मॉल कैप में भी लिया गया है, लगभग 5% का, और बाकी जो रिमेनिंग है उसको डेट और कैश के फॉर्म में रखा हुआ है। टोटल 95.64% एलोकेशन है इक्विटीज में इस म्यूचुअल फंड का। आइए बात करते हैं इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की। तो पोर्टफोलियो होल्डिंग्स आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलेंगी। यहाँ पे इसकी टॉप 3 होल्डिंग्स जो है वो बैंक्स ही हैं, और ज्यादातर कंपनीज आपको जो बाकी भी दिखेंगी इसके पोर्टफोलियो में वो फाइनेंशियल सर्विसेज की ही है। क्योंकि अगर आप लार्ज और मिड कैप सेगमेंट में देखेंगे तो ज्यादातर कंपनीज आपको बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज की ही देखने को मिलती है। तो ये फंड भी बाकी ही फंड्स जो इसकी कैटेगरी के हैं उनकी तरह ही यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में एक अच्छा खासा कॉर्पस लगाए हुए है। अगर हम इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी से हमें थोड़े अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने देखने को मिले हैं। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स से काफी अच्छे रिटर्न्स ये फंड हमको बना के देता आ रहा है। हालांकि बीच में कुछ टाइम ऐसे भी आए थे, कुछ ईयर्स ऐसे आए थे जहां पे हमको उतने अच्छे रिटर्न्स देखने को नहीं मिले थे। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस फंड को देखेंगे तो ये इंडेक्स और कैटेगरी को ज्यादातर सिनेरियोज में बीट कर देता है। 2019 में जैसे हम देखें तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने बना के दिए थे। कैटेगरी और इंडेक्स ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिए थे। 20 और 21 में इस फंड ने हमको अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं, बट हाँ वहां पे ये अपनी इंडेक्स को बीट करने में नाकामयाब रहा था। अगर हम 2022 की बात करें तो वहां पे हमें कैटेगरी और इंडेक्स से काफी अच्छे
रिटर्न्स बन के मिले हैं और अभी भी जो साल चल रहा है 2023 अप्रैल तक का इस फंड की परफॉर्मेंस इंडेक्स और कैटेगरी के कंपैरिजन में अच्छी रही है। तो ये फंड एक ऐसा फंड रहा है जो कि कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स देता है अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन कैटेगरी में कुछ ऐसे फंड्स हैं जो कि इससे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको दे रहे हैं, ज्यादा रिस्क भी लेते हैं, लेकिन रिटर्न्स अगर आप देख रहे हैं एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिटर्न्स अच्छे ही आपको मिल जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कौन से लार्ज एंड मिड कैप फंड्स और हैं जिनमें आप पैसा लगा सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम इसके रेशियोज की बात करें, चाहे वो शार्प रेशियो जो हमें बताता है पर यूनिट रिस्क में हमें कितना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है कैटेगरी के कंपैरिजन में, तो वो हमें बेटर देखने को मिलेगा। अगर हम अल्फा की बात करें जो हमें बताता है कि फंड मैनेजर की कितनी अच्छी काबिलियत रही है रिटर्न जनरेट करने में, एक्सेस रिटर्न कितना हमें बेंचमार्क के ऊपर आया है, तो वो भी अगर हम देखें तो कैटेगरी के कंपैरिजन में हमें बेटर देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा हमें बताता है कितना ज्यादा वोलेटाइल रहा है ये फंड, तो हमें यहाँ पे कम वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि हमने जैसा देखा था फंड मैनेजर जो कॉस्ट लेता है उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है, ज्यादा जल्दी उसमें अपने पोर्टफोलियो में चर्निंग नहीं करता है। तो अगर आप एक ऐसा पोर्टफोलियो चाहते हैं जो कि लार्ज एंड मिड कैप में एक्सपोजर लेके चले और साथ में थोड़ा सा माइन्यूट एक्सपोजर स्मॉल कैप में भी रखे और एक अच्छा लो चर्निंग पोर्टफोलियो हो, तो आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंड एक काफी अच्छी चॉइस हो सकती है। तो ये था वीडियो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।